मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को हमेशा मेरी एज के ऊपर बात करते रहें। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं एज के हवाले से। जी। मेरी पैदाइश जो है वो गांव के अंदर हुई है, और गांव के अंदर हमारे कोई हॉस्पिटल नहीं, घर में ही पैदा हुए हैं हम लोग। वहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनते हमारे। तो वहाँ पैदाइश हुई, 2-3 साल 4 साल के बाद में हम लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। कराची के बाद फिर हमारे एक अंडर 14 लेवल की क्रिकेट होती है, आप जानती होंगी। अंडर 14 लेवल पे पहली दफा मैं ग्राउंड गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं लाइन में खड़ा रहा, सारे बच्चे हमारे साथ लाइन में, अंडर 14 छोटे थे, 91 92 की बात है। हुँ। तो वहां पे जब पहली दफा ग्राउंड में गए, सिलेक्शन कमेटी आई, सिलेक्शन कमेटी दे आस्क्ड मी अबाउट माय एज। तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। तो मैंने अपने कुलीग से पूछा, मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं पता इन चीजों का। तो उन्होंने कहा तुम ये बता दो। तो मैंने मुझे दिन और मंथ याद था, मुझे ईयर याद नहीं था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप ये बता दो। तो वो मैंने जब बताया, उसके बाद वो चीज रिकॉर्ड हो गई। तो वो अंडर 16 खेली, अंडर 19 खेली, तो वो चीज रिकॉर्ड होती गई। लेकिन मेरे दिल में एक चीज थी कि मैं इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं अपने फैंस को लाजमी बताऊंगा। मुझे पता है मेरे रिकॉर्ड पे अगर असर पड़ना है पड़ जाए, कोई इशू नहीं। जी। लेकिन मैंने सच लाजमी बताना है एक दिन। ये तो गौतम से सवाल करें, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। लेकिन हुँ। ये सो के थोड़ा बहुत होना चाहिए, ये भी प्यार मोहब्बत दोनों मुल्कों में होनी चाहिए। और आप मीडिया को भी तो कुछ चाहिए ना। हम दोनों की ही गलती थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ गौतम की थी, हम दोनों की गलती थी। वो रिजॉल्व हो गई थी, खत्म हो गई, फाइन हो गया था। उसके बाद भी हम गौतम से ऑफ द फील्ड भी मिला, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कुछ ट्वीट वगैरह हुँ। जो थी वो मेरी थी, जिसपे मेरे ख्याल में गौतम ने रिएक्ट किया। वो गौतम को टैग करके मैंने कोई नहीं की थी बात, वो एक जनरली मुल्क के हवाले से या कश्मीर के इशू के हवाले से, तो उस पे गौतम ने करना शुरू कर दी थी। तो हुँ। वहां से दोबारा शुरू हुई थी। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, मैं कभी इन चीजों को इतना बड़ा नहीं लेता। और आई थिंक अभी भी गौतम अगर कहीं इधर उधर मिले, हम उसी तरह ही मिलेंगे जिस तरह पहले मिलते थे। नहीं नहीं, क्या मैंने क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना। अब वो उधर बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिव बात होनी चाहिए। मेरा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है खेलना। मैं अगर उनकी प्लेयर्स की तारीफ करता हूँ तो हमेशा पॉजिटिव और हाई लेवल पे करता हूँ। तो इंडिया से तो मेरे बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट, हमारे हम पाकिस्तान और इंडिया को आपस में एक रहना चाहिए, एक रिलेशनशिप, जो नेबर्स हैं आपस में, हमें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमेशा से मेरा ये मैसेज है। इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इतनी दफा कहा है कि जंग जो है ना, वो इन चीजों का हल नहीं है। जी। जंग कोई हल नहीं है किसी भी चीज का, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ज्यादा। हमें जी। आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। देखिए, मेरा ये जावेद भाई के साथ या विकी भाई के साथ आज भी मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे कहीं भी मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में, आप अगर आप बुक में देखें तो उनके बारे में मैंने पॉजिटिव भी बहुत कुछ बोला हुआ है। हुँ। लेकिन मीडिया ने उस पॉजिटिव चीजों को नहीं निकाला। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पर्सनल चीजें हैं, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने उनकी तारीफें भी की हैं। कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता, मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियां होंगी। तो आप शेयर करते हो। और मैंने बहुत सारे मैचों का नहीं कहा कि बहुत सारे मैचों में मुझे जावेद भाई ने कोई मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं कराई। एक मैच था हुँ। जिसमें मुझे प्रैक्टिस नहीं कराई गई, और उसी मैच में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। इसी तरह अच्छा, ये एक मैं चीज बताऊं, ये कोई नई चीजें भी नहीं है। ये बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो मैंने किताब के अंदर लिखी हैं, दोबारा से आई हैं। ये सबको पता है मेरा और विक्की भाई का क्या इश्यूज चल रहे थे, या मेरे और जावेद भाई के क्या इश्यूज चल रहे थे। ये काफी ऑलमोस्ट सबको पता ये चीज है। अच्छा, उस बारे में क्या ख़्याल है जब मैं कहता हूँ कि सचिन मेरा फ़ेवरेट प्लेयर है, या धोनी ने धोनी ने इंडिया टीम को टॉप लेवल पे लेके आया, उस बारे में क्या ख़्याल है आपका? नहीं, और अच्छा ख्याल अगर है। 15 हुँ। अगर 15 लोगों की टीम होती, तो उसमें क्या सचिन और धोनी नहीं होते? मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं। लेकिन विराट इसलिए कि विराट मुझे खेलते हुए, नो डाउट सचिन के रिकॉर्ड्स टॉप लेवल हैं, हुँ। और मैं बड़ा फैन हूँ सचिन का, बहुत बड़ा फैन हूँ, सबको पता है। लेकिन विराट खेलते हुए, बैटिंग करते हुए मुझे सचिन से ज्यादा खूबसूरत लगता है, और कोई ऐसी बात अरे नहीं है। वाह! देखिए, आई थिंक मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है कि हमें हकीकत में हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनको सबको इंडिया में बहुत, इसलिए कि इंडिया में क्रिकेट को इट्स लाइक अ रिलीजन इन इंडिया। जी। तो आई थिंक एक एक स्टार्स को वहाँ पे वैल्यू दी जाती है बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं दी जाती।
इंडिया में क्रेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग, मुझे एक एक टूर अपना याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया आया था, क्या हाल हुआ था मेरा। 24 घंटे मीडिया आगे पीछे, हम जहां पे भी जा रहे हैं मीडिया कवर कर रहा है, तो एक रिस्पेक्ट, लोगों के अंदर प्यार हमेशा बहुत ज्यादा हमें मिला है वहां पे। और इस चीज को आई थिंक लोग, जो मैं क्रिकेट की बात करता हूँ कि क्रिकेट ही ऐसी चीज है जो जितनी हम आपस में खेलेंगे उतने हमारे रिलेशनशिप बेहतर होंगे, इसलिए कि हमारे मुल्क में इंडियन क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं और इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। एक ऐसा टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट पे एज अ कैप्टन और मुल्क के लिए बहुत बड़ा बदनामी का एक वो वक्त था, वो जब सारी चीज़ें न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में आ गई थी। आई थिंक जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था तो मेरे पास मैसेजेस आ गए थे, और वो मैसेजेस, ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि मैसेजेस, मोबाइल गिरा पानी में रिपेयर करने के लिए लंदन में जिस जगह पे दिया, मेरे दोस्त और मेरे दोस्त के दोस्त हैं वो, उन्होंने जब ऑन किया उस मोबाइल के, उसके अंदर मैसेजेस थे वर्ल्ड कप की, जब T20 खेलने गए हुए थे, तो वो सारे मैसेजेस मुझे मिले। तो मैं अब यकीन भी नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यार ये भाइयों की तरह है मेरे, ये सारे किन कामों में लग गए, कैसे लग गए, अच्छी खासी इनको मैच फीस मिलती है, फिर किन चक्रों में। तो मैं, रज़ाक मेरे साथ होता था और रज़ाक देखते तो मैं कि 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था चीज़ों का, मैं क्या करूं इन मैसेजेस का। मैंने उस वक्त कोच थे हमारे विकी भाई वकारी यूनुस, उनको मैंने शेयर किया, एंड देन फिर मैंने मैनेजमेंट को बताया। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो जवाब तो मेरे लिए बड़ा हैरत के था यार कि बेटा इनका हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कैप्टन मेरे लिए बड़ी हैरत थी कि हम वर्ल्ड कप में हमने ये हरकतें की, हम क्यों हारे, वजूहत पता नहीं चल रही सही तरीके से, सिर्फ जो 5-6 मैसेजेस थे वो मुझे मिले। तो खैर फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, इन बच्चों को रोकें, इन लड़कों के पास ना मिलने दें, इनसे ना मिलने दें, ये लड़के हमारे फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा देखते हैं। फिर खैर हम इंग्लैंड के, वहीं से श्रीलंका से हमारा टूर था इंग्लैंड का, तो वहाँ बैठे, मैनेजमेंट ने मीटिंग कॉल की कि इस तरह ये लड़के घूम रहे हैं टीम के इर्द गिर्द, इनसे कोशिश करें कि दूर रहें। लेकिन वो लड़कों पर असर नहीं हुआ और वो लड़के ड्रेसिंग रूम में भी आते रहे, बाहर भी खड़े होते रहे, हमारे लड़के मिलते भी गए, मुझसे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन खैर उनको पता था मेरा तरीका, मैं नहीं मिलता था उनसे। तो मैं और रज़ाक, जब मैंने कप्तानी भी छोड़ दी, एक तो इजाज़ भट्ट साहब से मैंने कहा था कि मैं सर अगर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं बोरियत फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था। लेकिन इजाज़ भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, जो हमें तुम्हारी रिपोर्टें मिली हैं एज अ कैप्टन, हम चाहते हैं तुम ही ड्रेसिंग रूम को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हो और तुमने कप्तानी करनी है। तो खैर मैं उससे पहले 2 T20 मैचेस हुए हमारे, ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए। तीसरा मैच हमारा टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के अंदर। वहाँ पे जो सिचुएशन थी, वो लड़के आए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, होटल के बाहर मिल रहे हैं, मैच की सिचुएशन भी ख़राब थी हमारी, हार भी गए। बस वही मैंने फैसला किया कि अब नहीं मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, वहाँ से फिर रिटायरमेंट। वो 3 मैसेजेस जो मजहर मजीद के मोबाइल से और मोबाइल रिपेयर करने वाले ने लीक किए, वो क्या थे, किन लोगों से थे, क्या कम्युनिकेशन थी? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी थी, पहले आपने वकार यूनुस को बताया, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने कहा कि मामला देखते हैं आगे बढ़े ना बढ़े, मगर उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। फिर यावर सईद को आपने बताया तो उन्होंने ना आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगी, बल्कि कहा कि बेटा हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। वो उनको मैंने कॉपी दे दी थी मैसेजेस की, उन्होंने मुझसे मांगी थी, मैंने कहा जी ये मुझे आए थे, ये मेरी एक अमानत है, ये आप रख लें अपने पास। तो उनको मैंने खैर दे दी थी। उसके अंदर कुछ इसी तरह की मैसेज थे, तो बात भी बहुत पुरानी हो गई कि एक बॉल रोकोगे इस ओवर में, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस ओवर में आउट होने की कोशिश कर, इस तरह के कुछ मैसेजेस थे जो मुझे याद आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो मैंने मैनेजमेंट के हवाले कर दिया था उस वक्त। और रज़ाक भी आपसे कहते रहे, रज़ाक को आपने मैसेजेस का नहीं बताया, मगर आप किताब में लिखते हैं कि रज़ाक आपको ये कहते रहे, रज़ाक मुझे बताता रहा, कुछ मसला लग रहा है सलमान। रज़ाक मुझे वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप के बीच में भी बताता रहा कि लाला मुझे शक होता है, इनको 1-2 लड़कों पे शक होता है। मैंने कहा रज़ाक क्या बातें कर रहे हो, मेरे छोटे भाइयों की तरह दोस्त हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे ये लोग। लेकिन रज़ाक जो मुझे कहता तो मैं मानता नहीं था, इसलिए मुझे यकीन नहीं होता था उस बात का। लेकिन रज़ाक बताता था। जब मैसेजेस आपने देख लिए थे उसके बाद भी रज़ाक ने कहा, मगर आप खामोश रहे, आपने रज़ाक को बताया नहीं मैसेज? मैंने रज़ाक को बाद में बताया, पहले 3 दिन तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुद रज़ाक मुझे कहते थे कि तुम सोते क्यों नहीं हो, नींद क्यों नहीं आ रही। मैं चाह रहा था कि ना पता चले रज़ाक को, एक टीम मेट को, कि ये सब कुछ हो रहा है। एज अ कैप्टन मैं चाह रहा था कि इन चीज़ों को किसी तरह सॉर्ट आउट करें कि ये हो क्यों रही हैं। फिर रज़ाक को आखिरकार मेरे साथ ही उठना बैठना उसका होता, तो फिर मैंने बताया कि इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही 2-3 दिनों से। फिर एक मैच में जब आउट हुए हैं सेकंड ओवर में श्रीलंका के अगेंस्ट सलमान बट, उस वक्त भी रज़ाक ने आपसे कहा कि मुझे घपला लग रहा है इसमें ऐसे भी, और उस वक्त भी आपने कहा कि जाने दो। बस उस वक्त मेरा मतलब कि यकीन, वो वही वाली बात है शाहजेब की, यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा जरा चीज़ें सामने आ जाएंगी, पता चल जाएंगी। आज तक उन लोगों को, अच्छा एक बार मैं बात बता दूं आपको शाहजेब कि आज तक ये जिन्होंने किया है, सलमान बट वगैरह, अब यकीन आज तक ये शक करते हैं कि हमें लाला ने फंसवाया है, कि लाला की वजह से हम फंसे और लाला की वजह से हमारे क्रिकेट कैरियर ख़त्म हुए हैं। देखिए एक तो अच्छी बात है कि वो पकड़े गए,
वरना पाकिस्तान का क्या हाल हो जाना था आगे फ्यूचर में। दूसरी चीज़ ये कि मैंने किसी को नहीं, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को मैंने नहीं बताया। बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है मैंने कि एक बंदा है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैनेजमेंट भी बात नहीं सुन रही है, वकार एक्शन नहीं ले रहे, मैनेजर भी नहीं एक्शन ले रहा, तो फिर आपने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को लीक की और फिर उसके बाद उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया? अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं बुक में, मैं झूठ का सारा मैं कभी नहीं लेता, मैं बुक में लिख देता कि मैंने किया है ये। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वो भी श्रीलंका टूर पे भी था और वो मेरे हालात देख रहा था, रज़ाक को भी पता था और उसको भी पता था। उसने फिर इस चीज़ को जो है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, हम जब 99 में वर्ल्ड कप खेलते हुए, जब वसीम हमारे कप्तान थे, हम जब जैसे ही लैंड किया हमने ग्राउंड के अंदर और निकल रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए, सबको पता है, काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स को पता है कि वहाँ क्राउड खड़ा हुआ था, उनमें बांग्लादेशी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि आज पाकिस्तान मैच हार जाएगा, आज पाकिस्तान मैच हार जाएगा। तो मैं पीछे मुड़ के, मैंने क्या दिमाग ख़राब हो गया, बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, कैसे पाकिस्तान हार जाएगा। खैर वो एक नॉर्मल बात सुनी। अब मैच भी चल रहा है, नीचे से आज पाकिस्तान ने मैच हार जाना, आज पाकिस्तान ने मैच हार जाना है। और जब मैच हार गए, निकल गए, पता नहीं, मैंने कहा ये लोग क्या बातें कर रहे थे, मैच हार जाएंगे, मैच हार जाएंगे, मैच भी हार गए आज। तो मतलब उसको मैंने कुछ इसलिए कि पूरा वर्ल्ड कप हम बड़ा जबरदस्त खेलते हुए आ रहे थे वसीम भाई की कप्तानी में, टीम भी बड़ी अच्छी थी। हाँ, टीम भी बहुत अच्छी, लेकिन इस तरह के अपसेट्स हो जाते हैं। के खिलाफ मैच, वो 2 छक्के जो आपने अश्विन को मारे, वो तो एक ऐसी मेमोरी मैं बता रहा हूँ कि कोई डिप्रेशन में भी हो पाकिस्तान में तो वो देख के उसका मूड अच्छा हो जाता है, उसका जिक्र ही नहीं है उसमें। There's a lot in store. है स्टोर में है, वो बाद में स्टोर में है। मगर आपके अपने फेवरेट इनिंग्स में से वो है या कौन सी? कह सकते हैं ऑब्वियसली वो ऐसी सिचुएशन हो गई थी जहाँ जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से सामने वाला एक रन बना के इस तरफ आ जाए ताकि मैं उधर चला जाऊं। तो वो एक ऑब्वियसली एक बड़ी वो था। जब अजमल को आउट किया तो आपने अजमल को कहा क्या था उसमें? मैंने सईद अजमल अभी आ रहा था, मैंने सईद अजमल प्लीज एक काम है, स्विप ना मारना। अच्छा, आपने कहा स्विप नहीं मारना? उसने पहले ही बॉल स्विप मारा, मैंने कहा ये भी मेरा भाई है, सुनता नहीं है किसी की। और वो आउट हो गया, फिर आप चाहते थे कि आप जाएं उसमें? बस मेरी कोशिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरफ उस तरफ हो जाऊं, कोई बात नहीं आउट हो जाऊं, लेकिन एक दफा मुझे मौका मिल जाए बस। तो आपकी और इंडियंस की तो बड़ी हिस्ट्री है वो एक दूसरे को बातें करने की। तो उस वक्त जब रन्स भी चाहिए थे, छक्के भी आपने 2 मारने थे, तो कीपर क्या कह रहा था? फील्ड से कोई नहीं, मुझसे ज्यादा नहीं, बस उस वक्त एग्रेशन जो था वो विराट कोहली का आउट करने के बाद सईद अजमल को, ये वो एग्रेसिव तो है, इंडियन प्लेयर एग्रेसिव है जब अच्छा कर रहे हो, क्यों नहीं। अच्छा, मगर जब छक्का आपने दूसरा वाला मारा है तो रमीज भाई ने कहा कि इट्स अ 6, तो हमें लगा कि इट्स अ 6, वरना मुझे लगा कैच हो गया। आपको खुद को क्या था? मुझे ये था कि 50-50 में खुद भी था। मैंने कहा या अल्लाह मिडिल तो नहीं हुआ, ये छक्का हो जाए किसी तरीके से।